हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉर्नर। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश तो सीखनी है लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। उसी के कुछ टिप्स मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है जो आपको आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में बहुत 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 ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि इसके बिना आप अपना गोल ही अचीव नहीं कर पाओगे। लेट्स सी विच आर दोज थिंग्स। पहली तो है पेशेंस। दुनिया की ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है कि आपने आज शुरू कर दिया और आप कल सीख गए। तो आपको पेशेंस रखना है। आप एक ना एक दिन कोई भी लैंग्वेज, वेदर इट इज़ इंग्लिश और जर्मन, जापानीज़, कोई भी लैंग्वेज आप सीख ही जाओगे, लेकिन इट टेक्स टाइम, उसको कुछ टाइम लगेगा। पहली बात तो आपको पेशेंस रखना है। और दूसरी बात है कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं कि आज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंग्लिश सीखना है और दूसरे दिन आपने छोड़ दिया और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको ये दो चीज़ें नहीं करनी है। आपको एक तो पेशेंस रखना है, दूसरा कंटिन्यूटी रखना है। अगर ये दोनों चीज़ें आप साथ में कर रहे हो तो एक दिन आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करोगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। द फर्स्ट थिंग इज़ लर्न न्यू वर्ड्स डेली। कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले उसका वोकेबलरी और यू कैन से शब्द संपत्ति स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको एक टारगेट सेट करना है कि आप एटलीस्ट पर डे 10 और 20 वर्ड्स तो भी लर्न करोगे। और सिर्फ टारगेट सेट ही नहीं करना है, तो उसको अचीव भी करना है। एंड द सेकेंड इज़ नोट्स राइटिंग। नोट्स राइटिंग में आप पोएम लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं पसंद है तो आप डायरी लिख सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो कि आपका दिन कैसा गया, आपने दिन भर में क्या क्या किया। अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हम तो अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम कैसे नोट्स लिखेंगे इंग्लिश में। तो आपका जो भी इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है वो यूज़ करके आपको आपका पूरा डे डिस्क्राइब करना है या फिर उसका वर्णन करना है। अगर आपको किसी चीज़ का वर्ड याद नहीं आता है और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस टाइम गूगल की हेल्प ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपके इंग्लिश के ओरल स्किल तो बढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ आपके इंग्लिश के रिटन स्किल्स बढ़ने में भी बहुत हेल्प होंगी। एंड द थर्ड इज़ यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिन भर में आप 1 या 2 घंटे तो भी मोबाइल यूज़ कर लेते होंगे, या फिर मोर मोर दैन दैट। वो मोबाइल आप या तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए यूज़ करते होंगे या फिर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए। तो आपको इसका यूज़ ऐसा करना है, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है कि आप अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात करो। अगर आप चैटिंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप वो इंग्लिश में चैटिंग करो। या फिर अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो कोशिश करो कि वो इन्फॉर्मेशन आप इंग्लिश में सर्च करो। और अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहे हो उसके कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स, तो आप उसको गूगल करो। इससे आपका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। या फिर अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, किसी का इंटरव्यू देख रहे हो, तो कोशिश करो कि ये सब आप इंग्लिश में विद सबटाइटल्स देखो। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ऐसे नहीं होना कि आपने वर्ड्स लर्न कर लिए, उससे आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन आप वो चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। आप अपने फ्रेंड्स, कज़िन्स और फैमिली मेम्बर्स से इंग्लिश में बात कर सकते हो। अगर ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप मेरा वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ऐसी जॉब को अप्लाई करो जिनको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाले कैंडिडेट्स होना। ऑब्वियसली उनके इंटरव्यूज़ भी इंग्लिश में ही होंगे, तो आपको फुल इंग्लिश में इंटरव्यू देने की कोशिश करनी है। आई नो फर्स्ट टाइम फेल होंगे आप, सेकेंड टाइम होंगे, मे बी 10 टाइम, 20 टाइम होंगे, लेकिन उसके बाद तो आप सीख ही जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप उतने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल भी पाओगे। एंड द सेकेंड ट्रिक इज़ आप बच्चों के क्लासेस भी ले सकते हो। इससे आपको 1 और 2 आवर एटलीस्ट आप अपनी इंग्लिश को दे सकोगे। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, होप ये आपको आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में काम आएंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।